डियर स्टूडेंट, आइए पुनः मेरे मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पुनः कक्षा 10वीं के द्विघात समीकरण का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 3 का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन रूट ऑफ 7 प्लस रूट ऑफ 7 प्लस रूट ऑफ 7 प्लस रूट ऑफ 7 इंफिनिटी टाइम्स, ये अनंत है ना। रूट ऑफ वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7, ये अनंत को हम हल करें तो कैसे हल करेंगे, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन, उसके बाद माना लिखेंगे। यहाँ पर माना x बराबर, इसको x के बराबर मान लेंगे। x बराबर 7 धन रूट ऑफ 7 धन रूट ऑफ 7 धन रूट ऑफ 7 प्लस इंफिनिटी टाइम्स, ये अनंत बार रहेगा यहाँ तक, इंफिनिटी टाइम्स। अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर x बराबर, यदि मैं पहले 7 को छोड़ दूं, पहले 7 को बंद कर दूं, तो ये भी क्या है, x के बराबर है। तो यहाँ पहले 7 क्या, रूट ऑफ 7 है, रूट ऑफ 7 है, उसके बाद प्लस चिन्ह के बाद बाकी जो रूट ऑफ 7 है उसके बदले में भी x लिख सकता हूं, क्योंकि एक समान है तो इसको x लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि वर्गमूल हटाना है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, आइए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यह x का वर्ग होगा बराबर, इसका वर्गमूल हट जाएगा, वर्गमूल लगा है, जैसे वर्गमूल रूट ऑफ a है, इसका यदि मैं वर्ग करता हूं तो ये वर्गमूल 1/2 घात होता है और ये 2 कट जाता है। जैसे कर्ण घातांक का नियम में देखें, वर्गमूल मतलब 1/2 घात, बाहर में 2 घात, तो आधा का दुगुना यानी 1 हो जाएगा, कटेगा ये, यानी 1 का घात 1 हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो घात है वह वर्ग करने पर वर्ग के साथ हट जाएगा, यानी यह 7 प्लस x प्राप्त होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि वर्ग समीकरण बनेगा, सबको एक साइड मिलाएंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड में सबको ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ x का वर्ग और x इधर आकर के माइनस x, 7 भी इधर आके -7 हो जाएगा, -7 = 0। यह एक वर्ग समीकरण बन गया। वर्ग समीकरण क्या है, x² माइनस x माइनस 7 = 0। अब हम देखेंगे कि 7 का यदि हम गुणनखंड विधि से इसको बनाना चाहेंगे तो हम गुणनखंड विधि से मध्य पद को तोड़ करके नहीं बना सकते। 7 का गुणनखंड होता है 1 × 7, जिसको घटाने पर 6 आता है। अगर यहाँ पर 6 रहता तो हम गुणनखंड विधि से इसको बना सकते थे, इसलिए गुणनखंड विधि से ये नहीं बनेगा। अब इसको हम पूर्ण वर्ग मेथड से बनाएंगे, पूर्ण वर्ग मेथड। तो पूर्ण वर्ग मेथड में सबसे पहले हम 7 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो x² माइनस x बराबर 7 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ जो x का गुणांक है इसमें 2 का गुणा करेंगे, x² माइनस 2 का गुणा किए और साथ ही साथ 2 का गुणा किए हैं तो 2 का भाग देंगे, यानी 1/2 का गुणा करेंगे ताकि ये कटेगा और -x आ जाएगा। अब इतना किए, उसके बाद हमारा क्या होता है, देखो यहाँ पर x² माइनस 2 × x × a का a, तो क्या होता है a², अब हम जोड़ेंगे a² दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, यानी 1/2 का वर्ग जोड़ेंगे बराबर 7 में भी हम 1/2 का वर्ग जोड़ेंगे, 1/2 का स्क्वायर जोड़ दिए दोनों पक्षों में। यहाँ हो गया हमारा x² माइनस 2 × x × a प्लस a², यानी ये हो जाएगा x और माइनस है, यहाँ पर माइनस चिन्ह तो -1/2 का होल स्क्वायर, यदि हम विस्तार करेंगे इसको तो ये प्राप्त हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर 7 धन 1/4 प्राप्त होगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ 7 × 4 = 28, इधर गुणा हो जाएगा, ये सॉरी इसको हल करेंगे तो 7 × 4 = 28, 29/4 प्राप्त होगा। अब हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर चलिए हम वर्गमूल ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा x ऋण 1/2, ये वर्ग हट जाएगा, बराबर इधर वर्गमूल लग जाएगा, वर्गमूल 29 और बटे 2, और यह प्लस माइनस, जब भी वर्गमूल निकालते हैं
तो संख्या प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। इसके बाद हमें x का वैल्यू निकालना है, तो यह उधर जा करके नेगेटिव, इधर नेगेटिव है तो उधर जा करके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1/2 प्लस माइनस रूट ऑफ 29/2 हो जाएगी। ये हमें इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, एक बार हम पॉजिटिव लेते हैं पहले क्वेश्चन को। यहाँ पर x बराबर 1/2 प्लस माइनस रूट ऑफ 29/2 है। यहाँ पर एक बार हम पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव लेने पर, और दूसरा यहाँ पर इधर लेंगे नेगेटिव यानी ऋण लेने पर। यहाँ पर अगर मैं पॉजिटिव लूं तो x बराबर 1/2 धन रूट ऑफ 29/2 यानी लघुत्तम हमारा 2 ही आएगा। यहाँ 1 प्लस रूट ऑफ 29/2, 1 प्लस रूट ऑफ 29/2, और x बराबर यदि नेगेटिव लेंगे तो 1/2 माइनस रूट ऑफ 29/2 यानी लघुत्तम हमारा 2, तो यहाँ 1 माइनस रूट ऑफ 29/2। ये दो मूल प्राप्त हुआ। यदि 7 का वैल्यू हमें प्राप्त करना है, हमारा यह एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है। लेकिन अगर यही जो है क्रमागत संख्या वाला रहता, क्रमागत 6 धन रूट ऑफ 6 धन रूट ऑफ 6, तो इसको हम क्या करते हैं, ये क्रमागत गुणनखंड होता है 2 × 3। अगर इसका क्रमागत गुणनखंड होता है और यह पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर हम इसी में से, पॉजिटिव है तो बड़ी वाली संख्या को आंसर ले लेते हैं, इसका मान आ जाएगा 3। अगर यही नेगेटिव इसका आंसर यदि डायरेक्ट हमारा आंसर 3 लेंगे, और यदि नेगेटिव वाला संख्या रहता यदि 6 तब हमारा छोटी संख्या इसका अंतर होता है। इसका गुणनखंड 2 × 3 होता है, तो इसका अगर नेगेटिव यहाँ ऋण है तो छोटी वाली संख्या यानी इसका आंसर 2 प्राप्त हो जाता। इस प्रकार हम कंपटीशन एग्जाम में हम तुरंत इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इस प्रकार हमारे पास रूट ऑफ वाला रहता है। क्योंकि इसका क्रमागत गुणनखंड नहीं होता तो इसका 7 का जो है उत्तर हमारा 7 का वर्गमूल क्या है यहाँ प्राप्त होगा। अब क्या होता है, पूर्ण वर्ग में लिखेंगे तो ये 4 और 9 के बीच में है ये, तो 4 का वर्गमूल 2 और ये 3, 2 और 3 के बीच में होता है ये। 7 का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 2 और 3। यदि हम इसी का आंसर देखना रहता तो 2 से बड़ा x और 1 से बड़ा ये 3 का बीच में होता है इनका मान, 2 और 3 के मध्य में इसका वैल्यू प्राप्त होगा। इस प्रकार इसका हम आंसर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्रमागत प्राकृत संख्या का वर्गों के योगफल 85 होना चाहिए। 85 तो हम जानते हैं यदि 9 अकेला रहता है तो 9 का वर्ग होता है 81। तो हम जानते हैं कि इसका वैल्यू 9 से छोटा होगा। 9 से छोटा मतलब एक यदि हम 7 लें और दूसरा यदि 8 लें तो 7 का वर्ग हमारा होता है 49 और 8 का 64। यदि हम इसको जोड़ें तो ये कितना 6 4 10 यानी 113 हो जाएगा। 113 यहाँ दिया नहीं है तो हम क्या 6 और 7 देखें, 2 क्रमागत संख्या। 6 का वर्ग होता है 36 और 7 का वर्ग होता है 7 7 49, यानी 36 में 49 जोड़ेंगे तो ये हो जाता है हमारा 85। यानी 2 क्रमागत संख्याएं तो संख्याएं कितना हो जाएगा 6 और 7 हो जाएगा। ये हम ट्रिक से अपने मन से मन गणित जिसको बोलते हैं उससे बनाए हैं। आइए हम इसको 10वीं में किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो सॉल्यूशन सबसे पहले हमें माना क्रमागत संख्याएं, माना 2 क्रमागत संख्याएं, 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं x व x+1 है। ये 2 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं। तब प्रश्नानुसार दिया हुआ है क्या, उनके वर्गों का योगफल। तब x का वर्ग प्लस x+1 का हाल वर्ग, दोनों के वर्गों को जोड़ना है। वर्गों का योगफल बोला है,
दोनों के वर्ग, x का वर्ग और x प्लस 1 का भी वर्ग बराबर कितना आना चाहिए, इन दोनों का योगफल 85 आना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं पहली प्राकृतिक संख्या x स्क्वायर प्लस इसको हम a प्लस b का होल स्क्वायर वाला में सॉल्यूशन करेंगे तो ये पहली राशि का वर्ग धन इन दोनों के गुणनफल का दुगना, x गुणित 1 यानी x हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा हमारा 2x और फिर 1 का वर्ग यानी 1 प्राप्त होगा बराबर 85, यहाँ पर 85। अब हम 85 को इधर ले आएंगे, यहाँ पर x स्क्वायर और x स्क्वायर जोड़ करके 2x का वर्ग धन 2x धन 1 ऋण 85 बराबर 0। यहाँ हो गया हमारे पास 2x का वर्ग धन 2x ऋण 84 बराबर 0 शून्य। इसके बाद हम देखते हैं सब में 2 का भाग जा रहा है, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, 2 का, तो हम दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देंगे। तो ये x का वर्ग धन x ऋण इसमें हम 2 का भाग देंगे तो 84 का आधा 42 होगा और 42 बराबर 0। अब हम इसको गुणनखंड मेथड से बना सकते हैं क्योंकि 42 का गुणनखंड होता है 6 गुणित 7, 6 गुणित 7 जिसको घटाने पर ऋण चिन्ह है तो घटाने पर 1 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा x का वर्ग यानी ऋण 42 है, 42 को हम लोग लिख सकते हैं, इसको गुणनखंड करेंगे तो ऋण 6 गुणित 7 ये हो सकता है या ऋण 7 गुणित 6 हो सकता है। यहाँ पर धनात्मक आना चाहिए तो x को 7 को बड़ी वाली संख्या को पॉजिटिव लिखना है तो प्लस 7x माइनस 6x घटाने पर 7 आएगा, घटाने पर 1 आएगा माइनस 42 इक्वल टू 0। अब इसको हम 2 भाग में बांटेंगे, ऐसा 2 पदों का जोड़ा बनाएंगे और कॉमन निकालेंगे, यहाँ x और यहाँ पर x प्लस 7 माइनस 6 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 7, दोनों में माइनस चिन्ह कॉमन निकलेगा, यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी माइनस, माइनस कॉमन निकल गया तो यहाँ जो है माइनस कॉमन निकल गया तो पॉजिटिव प्लस बचा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर दोनों ब्रैकेट एक समान है यानी हमारा x प्लस 7 एक ब्रैकेट में कॉमन ले लिए, दूसरा ब्रैकेट में x माइनस 6 बचेगा हमारे पास और बराबर 0 हो गया। अब हम वैल्यू मान ज्ञात कर, इसका मान ज्ञात करेंगे तो x प्लस 7 बराबर 0, x प्लस 7 बराबर 0 या x माइनस 6 बराबर ये 0। तो यहाँ हमारा फिर आ जाएगा x बराबर माइनस 7 या x बराबर 6। तो हमें x बराबर माइनस 7 को अस्वीकार करेंगे, x बराबर माइनस 7 प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है, यह पूर्णांक है, यह पूर्णांक है। अतः x बराबर 7 हम सॉरी x बराबर 6 हमारा एक संख्या हुआ तथा दूसरी संख्या x बराबर 6 लेने पर तो x पहली संख्या हमारा हो जाएगा 6, एक संख्या 6 व 7 दूसरी संख्या हो जाएगा हमारा 7। ये हमारा आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्ग, प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है, क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए, वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 20 जो है क्रमागत गुणनफल क्या क्या होता है, तो 4 गुणित 5 ये क्रमागत संख्या है, 4 5 6 20, 4 5 6 20 होता है। तो हमारे पास दोनों संख्याएं, एक 4 होगा और दूसरा 5 होगा। ये हम अपने माइंड से, क्रिएटिव माइंड से ही अब सोच करके बना दिए, लेकिन हम इसको इक्वेशन में कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन, माना क्रमागत संख्याएं, माना 2 क्रमागत संख्याएं, माना 2 क्रमागत संख्याएं लिखेंगे इसको हम, एक तो x मानेंगे, x व x प्लस 1 है, ये 2 क्रमागत संख्याएं हैं x और x प्लस 1। तब क्या बोला है, दोनों का गुणनफल। तब प्रश्नानुसार यहाँ पर प्रश्नानुसार हमारा क्या हो जाएगा कि इनका गुणनफल यानी x गुणित x प्लस 1 बराबर 20 यानी 20, x इंटू
x प्लस 1 इक्वल टू 20। अब हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, x का अंदर गुणा करेंगे तो ये x का वर्ग प्लस x इक्वल टू 20 प्राप्त हुआ। यहाँ वर्ग समीकरण का बनाना है तो x को इधर लाएंगे, x का वर्ग धन x ऋण 20 बराबर 0। अब हम इसको चाहे तो इस क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग मेथड से बना सकते हैं, चाहे तो इसको हम मध्य पद को तोड़ के बना सकते हैं, क्योंकि 20 का गुणनखंड आपको पता चल जाएगा 5 और 4, जिसको घटाने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा गुणनखंड x का वर्ग धन क्या करेंगे 5x में 4x घटाएंगे, जैसे 20 का हम गुणनखंड करेंगे तो 4 गुणित 5 और गुणनखंड होता है 1 गुणित 20 होता है, 2 गुणित 10, 4 गुणित 5, ये 3 गुणनखंड। तो इसमें से इन दोनों को ऋण 20 है तो घटाने पर जो 1 आ जाए उसी को हम लेंगे, तो इन दोनों को घटाए हम, तो ये आ गया हमारे पास कितना 5x माइनस 4x बराबर x आएगा और माइनस 20 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, दो का पेयर बना के कॉमा निकालना है। यहाँ दोनों में से x स्क्वायर प्लस 5x में कॉमा x निकलेगा, बचेगा x प्लस 5 और यहाँ पर हमारा ऋण चिन्ह कॉमा निकलेगा, ये दोनों में ऋण चिन्ह माइनस कॉमा निकल गया और ऋण 4 कॉमा निकला, यहाँ पर बचा केवल x और ऋण 20 में से ऋण 4 कॉमा निकल गया है तो गुणित 5 बचा यानी प्लस 5 बचा इक्वल टू 0। अब यहाँ दोनों ब्रैकेट हमारा एक समान है, x प्लस 5 इसको हम कॉमा ले लेंगे और बचा हुआ को फिर कोष्टक में लिख देंगे, यहाँ पर x ऋण 4 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर या तो x प्लस 5 बराबर 0 या x माइनस 4 बराबर 0, तब हमारा x का वैल्यू हो जाएगा उधर ट्रांसफर होकर के -5 या x का वैल्यू यहाँ पर 4 प्राप्त होगा। अब चूंकि इन दोनों में से चयन करना है कि हमारा उत्तर कौन सा है, ये ऋणात्मक संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है, दो क्रमागत प्राकृत संख्या बोला है तो ये क्रमागत प्राकृत संख्या नहीं है, यानी x बराबर -5 को अस्वीकार करेंगे, अस्वीकार करने पर, क्योंकि यह अस्वीकार करेंगे, अतः x बराबर 4 हमारा उत्तर हो गया। x बराबर 4, तब दूसरी संख्या x प्लस 1 बराबर 4 धन 1 यानी दूसरी संख्या 5। अतः संख्याएं 4 व 5 है। इस प्रकार हम इन प्रश्नों को लिखते हैं। 4 5 20 यानी ये हमारा जिनका गुणनफल 20 प्राप्त होता है। इस प्रकार हम इन वर्ग समीकरण बनने वाली दैनिक जीवन की समस्याओं से संबंधित सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसको बाय ट्रिक से इसको भी 4 और 5 कल हल किए थे। और यदि मेथड से बनाना पड़ेगा, हमारे कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो हम बाय ट्रिक से सोच के बनाएंगे, और यदि हम 10वीं के एग्जाम में बैठेंगे तो इस प्रकार पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक एवं शेयर कीजिए, साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और क्वेश्चन आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिए ताकि मैं उस क्वेश्चन को आपके लिए बना सकूं। धन्यवाद।